नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा कार्यरत हूँ। आज हम थर्ड ईयर का सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के दूसरा चैप्टर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक 2.3 इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन, स्कोप, लिमिटेशंस, फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज, सिस्टम इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ का और स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ आदि का अध्ययन किया है। सबसे पहला आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। The internal energy of a system represents the total energy of the molecules due to translating, vibrating and rotational motion. किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की जो है ट्रांसलेटरी, वाइब्रेट एवं रोटेशनल मोशन के कारण जो कुल ऊर्जा होती है उसका योग उसकी आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। दूसरा, एंथैल्पी। द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एंड इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन, H बराबर U प्लस PV। किसी भी निकाय की एंथैल्पी उस निकाय की कुल हीट कंटेंट को व्यक्त करती है। इसे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, H बराबर U प्लस PV। यहाँ पर H एंथैल्पी, U आंतरिक ऊर्जा, P दाब एवं V आयतन है। एंट्रोपी। Entropy of a system represents the measure of disorder of the system prevailing among its molecules. किसी भी निकाय का उसके अंदर जो विद्यमान मॉलिक्यूल्स है उनकी नियमित वो जो डिसऑर्डर है, रैंडमनेस, उसका मेजर है जिसको बोलते हैं एंट्रोपी। इसे ds बराबर dq अपॉन t से निकाल सकते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं dq बराबर du प्लस dw। डी यहाँ पर U आंतरिक ऊर्जा, W वह कार्य, Q हीट है। du को NCV dt द्वारा लिख सकते हैं हम, dw को PdV से लिख सकते हैं। तो dq बराबर NCV dt प्लस PdV। अब आदर्श गैस नियम से हम जानते हैं कि PV बराबर nRT। इससे P बराबर nRT अपॉन V। अब यहाँ से P का मान जो है dq के लिए समीकरण थी dq बराबर NCV dt प्लस PdV में रखने पर dq बराबर NCV dt प्लस nRT अपॉन V dV। अब जो है ds के लिए जो सबसे ऊपर समीकरण थी ds बराबर dq अपॉन t, उस समीकरण में dq का मान रखने पर ds बराबर NCV dt अपॉन t, क्योंकि नीचे t का भाग लग रहा है उस समीकरण में। फिर nRT अपॉन v था तो ये t यहाँ पर कैंसिल हो गया, nR अपॉन v dv। अब आगे एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए
T को T1 से T2 और V को V1 से V2 के बीच समाकलन करने पर डेल्टा S बराबर NCV ln T2 माइनस ln T1 प्लस NR ब्रैकेट में ln V2 माइनस ln V1 ब्रैकेट क्लोज से समीकरण प्राप्त हुई हमें डेल्टा S बराबर NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1, जो कि एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करने की समीकरण है। एब्सोल्यूट जीरो पर एंट्रोपी का मान, एब्सोल्यूट जीरो पर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एंट्रोपी का मान 0 होता है। धन्यवाद।